students, welcome to All About Civil. एनवायरमेंटल स्टडीज़ नॉइज़ पॉल्यूशन हम यूनिट पढ़ रहे हैं। तो आज हम नॉइज़ पॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम हार्मफुल नॉइज़ लेवल्स के बारे में बात करेंगे। और जबकि जो बेसिक नॉइज़ पॉल्यूशन है और नॉइज़ पॉल्यूशन की सोर्सेज क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसका प्रभाव है, तो वो सब हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हार्मफुल नॉइज़ लेवल्स। अब हार्मफुल नॉइज़ लेवल्स क्या होता है? जैसे अलग अलग टाइप की नॉइज़ेज़ हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, वो भी एक तरीके की नॉइज़ है। अगर हमने गाना चलाया है, वो भी एक तरीके की नॉइज़ है। हमने कोई मशीन यूज़ की है, तो वो भी एक तरीके की नॉइज़ है। तो इन सब नॉइज़ को जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन सी नॉइज़ कितने डेसिबल की है, एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि इस वैल्यू तक अगर नॉइज़ आ रही है तो वो पॉल्यूशन हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही इस वैल्यू से ज़्यादा नॉइज़ आएगी तब हम उसको पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो जब इस टाइप से हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं तो हम पॉल्यूशन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी नॉइज़ पॉल्यूशन में आएगी और कौन सी नॉइज़ नॉर्मल है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में है द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन हियरिंग वेरी अमंग पीपल। अब जो भी नॉइजेज़ हैं तो उनका अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब कुछ बहुत सेंसिटिव हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत शांत एरिया में रहे हैं, तो वो कहीं ऐसे एरिया में आ जाता है, मेट्रो सिटीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है और उनका घर भी एकदम ऑन रोड है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले कुछ और था, अब जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल बदल गया है। या फिर कोई ऐसा जिसको दिक्कतें आने स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कि छोटी छोटी आवाज़ से भी परेशानी होने लगी है। तो ये सब अलग अलग डिपेंड करता है कि अलग अलग लोगों पे क्या क्या असर होगा, ये उन पर डिपेंड करता है। सम पीपल्स ईयर्स आर मोर सेंसिटिव टू लाउड साउंड्स स्पेशली एट सर्टेन फ्रिक्वेंसीज। अब कुछ लोग के जो कान होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाउड साउंड के लिए, यानी कि नॉर्मल तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक रहेगा, लाउड नॉइजेज़ रहेंगी, तो वहाँ पर उनको दिक्कत आ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी की बात की हमने। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी साउंड कितनी ज़्यादा हाई थी, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे हम हर एक चीज़ के लिए एक मेज़र ले लेते हैं, जैसे लेंथ के लिए कि लेंथ ज़्यादा है या कम है, तो वैसे ही हमने नॉइज़ के लिए फ्रीक्वेंसी लिया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वॉइस लो है या हाई है। बट एनी साउंड दैट इज़ लाउड इनफ एंड लास्ट लॉन्ग इनफ कैन डैमेज हियरिंग एंड लीड टू हियरिंग लॉस। लेकिन कोई भी ऐसी साउंड जो कि बहुत ज़्यादा लाउड थी और वो काफ़ी टाइम तक के लिए रही, लाउड तो थी लेकिन साथ में वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए रही वहाँ पर, तो वो लोगों के कान वहाँ पर डैमेज कर सकती है। और कान डैमेज जाएंगे तो हमें क्या दिक्कत आएगी? हियरिंग लॉस में, हमें सुनने में दिक्कत आएगी। तो ये ओवरव्यू था। अ साउंड्स लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। अब साउंड कितनी लाउड है या कितनी कम है, तो ये हम मेज़र करते हैं डेसिबल में। स्मॉल डी कैपिटल बी बोलते हैं हम इसको, डेसिबल्स। कितने डेसिबल्स में है, हम इसमें साउंड को मेज़र करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक क्वांटिटी चाहिए, एक यूनिट चाहिए। तो उसके बेसिस पर हम पता लगा लेते हैं कि साउंड की क्वांटिटी क्या है और वो कौन से लेवल में आएगी, वो पोल्यूशन वाले लेवल में आ रही है कि वो नॉर्मल वॉइस है। नॉर्मल कन्वर्सेशन इज़ अबाउट 60 डेसिबल। अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो 60 डेसिबल तक उसकी आवाज़ रहती है। अ लॉन मूवर इज़ अबाउट 90 डेसिबल। लॉन मूवर, जो भी लॉन में मशीन रहती है, उसकी जो आवाज़ रहती है वो 90 डेसिबल तक रहती है। एंड अ लाउड रॉक कॉन्सर्ट इज़ अबाउट 120 डेसिबल। और अगर कहीं पर कोई
म्यूज़िक कॉन्सर्ट है, कुछ भी ऐसा फंक्शन टाइप है, तो वहाँ पर आवाज़ कितनी जाती है? 120 डेसिबल तक। इन जनरल साउंड्स अबव 85 आर हार्मफुल। तो ये एक जनरल वैल्यू है कि 85 से ज़्यादा जितने भी वैल्यूज़ जाती है, 85 डेसिबल से जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी वो सब हार्मफुल है, वो सब नुकसान करेंगी हमारी कानों को और हमारे हियरिंग लॉस को बढ़ा सकती हैं। तो अगर 85 से कम है तो हम मानेंगे कि वो वॉइसेस सही है, और अगर 85 से ज़्यादा है तो वो वॉइस सही नहीं है, वो डिस्टर्ब करेंगी और हियरिंग लॉस तक हमें हो सकता है। इन जनरल sounds above 85 are harmful depending on how long and how often you are exposed to them and whether you wear hearing protection such as earplugs or earmuffs। अब 85 से ज़्यादा वाली जो साउंड्स हैं वो हार्मफुल तो हैं ही, लेकिन साथ में ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइम तक आप उसके एक्सपोजर में हैं, यानी कि जहाँ पर ये आवाज़ आ रही है 85 डेसिबल से ज़्यादा वाली, कितने टाइम पीरियड के लिए आप उनके कांटेक्ट में हैं। यानी कि पूरा दिन, या तो ऐसा हो सकता है कि आपका घर ही ऐसा एरिया में है जहाँ पर 24 घंटे आपको आवाज़ आ रही है, या फिर आपका ऑफिस ऐसा है, ऐसी जगह पर है जहाँ आपको लगातार 85 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ फेस करनी पड़ रही है। तो 85 डेसिबल से ज़्यादा ऑफिस में रहेगा तो 9 to 5 यानी कि 9 से 5 कुछ घंटे, 7-8 घंटे आपको नॉइज़ पोल्यूशन में रहना पड़ेगा। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है कि 85 डेसिबल से ज़्यादा वाली जो साउंड है वो कितनी है, और आपको उस एरिया में कितनी देर रहना पड़ रहा है, उस नॉइज़ पोल्यूशन के कांटेक्ट में कितनी देर हम रह रहे हैं। तो इस चीज़ पर यह डिपेंड करता है, और हम ईयर प्लग्स पहन रहे हैं कि नहीं, और साथ में ईयर मफ्स, जो भी चीज़ें हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए हैं, हम उनका यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ द डेसिबल लेवल ऑफ नंबर ऑफ साउंड्स। हमने एक टेबल पढ़ी थी, इसके बाद हमारे पास एक और टेबल है ये वाली, जिसमें हमें एवरेज डेसिबल्स पता चल रहा है अलग अलग चीज़ों का कि कितना डेसिबल उससे प्रोड्यूस होता है। तो पहले कॉलम में लिखा है नॉइज़ और सेकंड में लिखा है एवरेज डेसिबल्स। तो सबसे पहला है लीव्स, रसलिंग, सॉफ्ट म्यूज़िक और विस्पर। लीव्स यानी कि पत्तियाँ जो हैं उनकी आवाज़ें, और सॉफ्ट म्यूज़िक है, विस्पर होता है कान में खुसफुसाना। तो वो सब, ये जितनी भी आवाज़ें हैं इन सब को अगर हम देखें तो ये 30 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होती है, ये 30 डेसिबल तक ही सीमित रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कम हो रही हैं, चाहे वो लीव्स है, चाहे वो रसलिंग है, सॉफ्ट म्यूज़िक, विस्पर, इन सब से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है वो सब 30 डेसिबल तक रहती है, यानी कि हमारे लिए पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही है, क्योंकि 85 डेसिबल से तो कम ही है, तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट है एवरेज होम नॉइज़। होम नॉइज़ मतलब जो भी घर में हमारी आवाज़ें हैं, चाहे वो हमारी बात करने की आवाज़ें हैं, चाहे वो किसी मशीनरी की आवाज़ें हैं, चाहे वो हमारे घर पे कोई फंक्शन है, बात कर रहे हैं हम, तो वो सब चीज़ें आती हैं एवरेज होम नॉइज़ में। और इसका कितना डेसिबल जाता है? इसमें हमारे पास एवरेज डेसिबल होता है 40 डेसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, नॉर्मल कन्वर्सेशन और बैकग्राउंड म्यूज़िक। अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक है, तो इस टाइप से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है वो आते हैं 60 डेसिबल तक एवरेज। नेक्स्ट, ऑफिस नॉइज़ इनसाइड कार एट 60 mph। अब जितनी भी ऑफिस की नॉइज़ है, ऑफिस की नॉइज़ क्या क्या हो सकती है, जैसे ऑफिस में हम बात कर रहे हैं, साथ में ऑफिस में कोई मीटिंग है,
या ऑफिस में कोई हमारी मशीन है, तो वो सब चीज़ें ऑफिस के अंदर जितनी भी नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, या इनसाइड कार के अंदर जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे वो म्यूज़िक की आवाज़ है, चाहे वो बात करने की आवाज़ है, चाहे वो पार्टी की आवाज़ है, वो सब कितना डेसिबल तक जाती है? वो जाती है 70 डेसिबल तक। नेक्स्ट, वैक्यूम क्लीनर एंड एवरेज रेडियो। अब वैक्यूम क्लीनर से थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, और रेडियो नॉर्मली अगर हम कम वॉइस में चलाते हैं तो हमारे लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। तो रेडियो जब थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम में चला देते हैं तो उससे कितना वॉइस आती है? उससे आती है 75 डेसिबल। नेक्स्ट, हैवी ट्रैफिक, विंडो, एयर कंडीशनर, नॉइजी रेस्टोरेंट, पावर लॉन मूवर। अब देखो, जितना भी हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक में सब चीज़ें आ जाएंगी, बसेस आ जाएंगे, ट्रक्स आ जाएंगी, कार्स आ जाएंगी, ये सब। तो जितना भी हैवी ट्रैफिक है उससे जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, साथ में विंडो, एयर कंडीशनर। अब इससे एयर कंडीशनर से जितनी भी आवाज़ें हैं वो सब, और कोई भी रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर खाने पीने की आवाज़ें, साथ में अगर पार्टी चल रही है तो पार्टी की आवाज़ें, और फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ें, तो ये सब। और लॉन मूवर, लॉन में जो भी हम पावर लॉन मूवर, एक सिंपल लॉन मूवर होता है, एक होता है पावर लॉन मूवर। तो उससे जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं उन सब की रेंज क्या होती है? वो सब होता है 80 से 89 डेसिबल के बीच में। अब 80 से 89 डेसिबल के बीच में, तो 85 से ज़्यादा वाली हम पढ़ चुके हैं कि वो हार्मफुल होती है। 85 डेसिबल से जितनी भी ज़्यादा डेसिबल वाली नॉइज़ रहेंगी दैट आर हार्मफुल। तो इसमें वो रेंज भी कवर हो गई है 80 से लेकर 89 तक। नेक्स्ट, सबवे शाउटेड कन्वर्सेशन। अब सबवे यानी कि रास्ते में, और शाउटेड कन्वर्सेशन जब हम चिल्ला के बात कर रहे हैं या तो लड़ाई कर रहे हैं, तो शाउटेड कन्वर्सेशन। तो इसमें कितना रहता है डेसिबल? इसमें रहता है 90 से लेकर 95 डेसिबल तक। नेक्स्ट इसके बाद है बूम बॉक्स, एटीवी और मोटरसाइकिल। तो जितने भी बूम बॉक्स हैं, यानी कि हमने अब थोड़ा लेवल और ज़्यादा बढ़ा दिया है नॉइज़ का। टीवी हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, स्पेशली बुलेट। बूम बॉक्स यानी कि जो भी हम होम थिएटर्स टाइप यूज़ करते हैं वो सब, उनकी रेंज क्या होती है? 96 से लेकर 100 तक के बीच में। 96 डेसिबल से लेकर 100 डेसिबल। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी रेंज थी 85 डेसिबल, जिसके बाहर पॉल्यूशन हो रहा था, नॉइज़ पॉल्यूशन, तो वो रेंज हम क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बूम बॉक्स, मोटरसाइकिल, इन सब से भी इतना ही पॉल्यूशन हो रहा है, 85 डेसिबल से ज़्यादा। नेक्स्ट, स्कूल डांस। अब स्कूल में कोई फंक्शन है तो स्कूल डांस में कितना रहेगा? 101 से लेकर 105 डेसिबल, क्योंकि प्रॉपर म्यूज़िक सिस्टम रहता है जब भी कोई फंक्शन हो। तो उसमें अगर इस टाइप का इवेंट है तो 101 से लेकर 105 डेसिबल तक इतना नॉइज प्रोड्यूस होता है। पॉल्यूशन तो क्योंकि ये कर ही रहे हैं, 85 डेसिबल से तो ज़्यादा हो ही गई है वैल्यू यहाँ पर। नेक्स्ट, चेन सॉ, लीफ ब्लोवर और स्नोमोबाइल। इन सब चीज़ों से कितना पॉल्यूशन हो रहा है? इन सब चीज़ों से
आ रहा है हमारा 106 से लेकर 115 डेसिबल, 106 से लेकर 115 डेसिबल। इसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स क्राउड, रॉक कॉन्सर्ट, लाउड सिम्फनी। अब कोई भी बहुत ज़्यादा क्राउड वाला एरिया है, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है या फुटबॉल मैच चल रहा है, साथ में रॉक कॉन्सर्ट। अब कॉन्सर्ट में सिंगर गाता रहता है और सब चिल्लाते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं, या तो गाना ही गाएंगे या चिल्लाएंगे। तो जब इस टाइप से होता है तो इसमें भी नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाती है। लाउड सिम्फनी, तो इन सब से कितना रेंज डेवलप हो जाता है? इन सब से होता है 120 से लेकर 129 डेसिबल तक। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक कार रेसेस। अब जब कार रेसेस होती है, जैसे आपने सुना होगा फार्मूला 1 रेस, फार्मूला 2 रेस, तो इस टाइप से जब रेसेस होती है तो इसमें जाती है रेंज 130 डेसिबल तक। और फिर इसके बाद गन शॉट, सायरन एट 100 फीट। तो जब भी गन शॉट यानी कि गन की आवाज़ें हैं या फिर सायरन है 100 फीट पर, तो जब उससे आवाज़ें आ रही हैं, अब तो आपको पता ही है कि सायरन की आवाज़ तो बहुत दूर तक जाती है, साथ में अगर कहीं पर गन चलती है, गोली चलने की आवाज़ भी काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। तो ये भी ऐसी नॉइज़ और ऐसी साउंड्स की कैटेगरी में आ गए जो कि 85 डेसिबल से ज़्यादा है, तो ये भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको अभी तक रीड करो, ओवरव्यू जितना देखा है। फिर उसके बाद हमने एक ये टेबल देखी थी, फिर ये टेबल में जितने भी वैल्यूज़ हैं ये आप रीड कर लो, ये अलग अलग टेबल्स। इस टेबल में हमने अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ से कवर किए। आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो भी 85 डेसिबल से कम वाले होंगे वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो हमें किसी चीज़ में इरिटेशन नहीं दे रहे हैं, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन कैटेगरी में वो साउंड्स नहीं आ रही हैं। लेकिन जो भी 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो सब दिक्कत कर रही है, इरिटेशन हो रही है उससे, और साथ में हेडेक्स वगैरह, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो 85 डेसिबल से ज़्यादा वाली जितने भी वॉइस हैं, जितने भी नॉइज़ हैं, वो सब हम नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है तो जितना भी टाइम हम सुनने के लिए हमारे पास रहता है वो कम होता रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाउड नॉइज़ हम सुनेंगे उतना हमारे कान डैमेज होंगे और हमारा जितना भी सुनने का टाइम है वो कम होता रहेगा। हियरिंग प्रोटेक्टर्स रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ साउंड
reaching the ears, making it possible to listen the louder sounds for a longer time. अब हियरिंग प्रोटेक्टर्स अगर हम यूज़ करें, यानी कि ईयर प्लग्स या फिर ईयर मफल्स, तो हम इस लाउडनेस को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं और कम कर सकते हैं. अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग डैमेज टू योर हियरिंग. An easy way to become aware of potentially harmful noise to pay attention to warning signs that a sound might be damaging to your hearing, a sound may be harmful. अब कौन कौन से साउंड्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं जो कि यहाँ पर लिखी है, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी. अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है दूसरे की बात समझने में और अपनी बात दूसरे को बताने में, तो यहाँ पर जो वॉइसेस हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. सेकंड, जो जिससे हमारे कानों में दर्द हो रहा है, मतलब हम नहीं सुन पा रहे हैं, कानों को दिक्कत हो रही है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है. योर ईयर्स आर रिंगिंग आफ्टर हियरिंग द साउंड. अब कुछ आवाज़ सुनने के बाद हमारे कान झनझनाहट हो जाती है, जैसे कान में झन 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 वैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो इस टाइप की वॉइस से भी हमें हार्म है, दिक्कत हो सकती है. अदर साउंड्स seem muffled after you leave an area where there is loud sound. और कुछ साउंड जो कि आपको बार बार सुनाई देती रहती है जब आप लाउड साउंड्स के संपर्क से हट जाते हैं. आप कुछ देर के लिए आप लाउड वॉइस के संपर्क में थे, लेकिन फिर आप वहाँ से चले गए, लेकिन वो साउंड्स फिर भी आपको सुनाई दे रही है, तो जो भी अगर ऐसी भी वॉइस है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है. मोस्ट केसेस ऑफ नॉइज इंड्यूस्ड hearing loss are caused by repeated exposure to moderate level of noise over many years, not by few cases of very loud noise. अब ज़्यादातर केस जो हमें देखने के लिए मिले हैं कि जिसमें लोग बहरे हो जाते हैं, वो कब होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग, या फिर जहाँ पर मॉडरेट है वहाँ पर हम बहुत टाइम के लिए रह रहे हैं, या तो बार बार हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसे एरिया में हम लगातार रह रहे हैं जहाँ पर मॉडरेट नॉइज़ है, यानी कि ना बहुत ही कम ना बहुत ही ज़्यादा, एकदम बीच वाली. तो अगर इस टाइप का कंडीशन है कि जहाँ पर रोज़ रह रहे हैं वहाँ पर मॉडरेट है, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हम टाइम टू टाइम जा रहे हैं, तो ऐसे हमें दिक्कत हो सकती है. If your workplace has harmful noise levels, plan ahead and wear hearing protection. अगर हमारे वर्क प्लेस में जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर इस टाइप की दिक्कतें हैं, यानी कि नॉइज़ लेवल वहाँ पर सही नहीं है, खतरनाक है, तो हमें वहाँ पर प्लानिंग करनी चाहिए. प्लानिंग क्या करेंगे कि जब भी हम जाएं वहाँ पर तो हम ईयर प्लग्स का यूज़ करें या फिर ईयर मफल का यूज़ करें, ईयर प्रोटेक्शन करें. People who may be regularly exposed to harmful noise because of their jobs include. अब जो भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब की वजह से रोज़ इन आवाज़ों के संपर्क में आते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि those who work with loud machines, vehicles, power tools such as construction workers, factory workers, farmers, truck drivers, mechanics और एयरपोर्ट ग्राउंड क्रू वर्कर्स. अब कौन कौन से लोग हो सकते हैं इसमें? जो भी लाउड मशीन से कांटेक्ट में आ रहा है, जो बहुत बड़े बड़े मशीन चल रही हैं वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो लोग. साथ में जो व्हीकल्स चला रहे हैं, तो अब रोड पे तो आप देखते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भीड़ हो जाती है, सब हॉर्न देके लगातार हॉर्न बजाए रखते हैं. तो व्हीकल्स से, पावर टूल्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर. अब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ड्रिलिंग हो रही है या फिर अलग अलग प्रोसेसेस हम कर रहे हैं, तो उसमें आवाज़ें लगातार आ रही हैं. फैक्ट्री में लोग जो काम कर रहे हैं वो सब, और फार्मर्स, तो इन सबको लगातार नॉइज़ के कांटेक्ट में रहना पड़ता है. अब सेकंड, मिलिट्री पर्सनल. अब मिलिट्री में तो आप जानते ही हैं जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो अलग अलग आवाज़ें आती रहती हैं, उनको शूटिंग भी सिखाई जाती है. फिर जब रनिंग में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी अलग अलग आवाज़ें आती रहती है, तो वो सब. फिर पुलिस ऑफिसर्स एंड फायर फाइटर्स. तो पुलिस के जितने ऑफिसर्स हैं वो सब,
और फायर फाइटर्स, इन सबको भी आवाज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और साथ में म्यूजिशियंस, अब म्यूजिशियंस अगर वो लोग कंफर्टेबल हैं तो सही है, लेकिन अगर सिखा रहे हैं लोगों को शुरू से बिल्कुल, तो इस टाइप में उनके लिए वो नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने आज नॉइज़ पॉल्यूशन जितने भी यूनिट थी उसमें पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सब कुछ हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो जब आप मेन टॉपिक इंग्लिश में देखोगे तो और जब उसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने हिंदी में एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।